कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ग्रुप डाटा, ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा इसका मतलब जहाँ पर मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसीज आती है उस केसेस में मैं अपना कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें फॉर्मूला के बारे में बताना चाहिए। आर इक्वल टू, ध्यान से देखना, आर इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा एफ डी वाई। ठीक है, एफ डी एक्स डी वाई क्या है वो मैं तुम्हें क्वेश्चन से करके बताऊंगी, तब वहीं पर क्लियर होगा। अभी फॉर्मूला है सिर्फ मेरे पास क्या, जो मेरे पास मेरी डी एक्स है, मेरे पास जो डी वाई है, मेरे पास जो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, उसके साथ मुझे फ्रिक्वेंसीज को इंक्लूड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तभी मेरे पास मेरी क्या है, ये ग्रुप डाटास है। ग्रुप डाटा, इसको बाइवर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला के नेक्स्ट क्या है इसका, अंडर द रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय में अंडर द रूट एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये मेरे पास मेरा फॉर्मूला है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जब मैं इसको करने बैठती हूँ, जब मैं करती हूँ तो इजी होता है। क्या है, इसको माइंड में सेट करने का क्या तरीका होता है, डी एक्स, क्योंकि मेरे पास मेरी एक एक्स सीरीज़ होती है, एक मेरे पास मेरा वाई सीरीज़, और वाई दोनों को सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस में सिग्मा एफ डी एक्स मल्टीप्लाई में सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट, एक बार मुझे अपने x वाले टर्म को लेना है, एक बार मुझे अपनी y वाले टर्म को लेना है, n इंटू सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय में अंडर द रूट n इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वेयर। देखो फ़र्क है, ये सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर और सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर में डिफरेंस है। यहाँ क्या है, यहाँ पहले मुझे डी वाई का स्क्वेयर निकालना है, उसके बाद मुझे f से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है, मुझे डी वाई को पहले f से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर उसका होल स्क्वायर मुझे अपना निकालना है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई बाय में n भी आएगा, n जितने भी मेरे पास मेरे हैं, n मल्टीप्लाई बाय में सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये है, वो नेक्स्ट ही कंटिन्यू हो रही है उतनी टाइम। मुझे क्या क्या चाहिए, इस वाली पूरी टर्म में मुझे एफ डी एक्स डी वाई की कैलकुलेशन चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स की कैलकुलेशन चाहिए, सिग्मा एफ डी वाई की कैलकुलेशन चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर की कैलकुलेशन चाहिए, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर की कैलकुलेशन चाहिए। ये सारी की सारी कैलकुलेशन मेरे को चाहिए। इस कैलकुलेशन को करने का तरीका क्या है, हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन से अपना सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक्स गिवन है, एक्स की सीरीज ग्रुप डाटा हो गया, कॉन्टिन्यूस सीरीज हो गई 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, वाई सीरीज हो गई 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। ये मेरे पास मेरी क्या है, मेरी सीरीज़ है। ये वाली टर्म मेरे पास एक्स है, ये मेरे वाली टर्म मेरे पास वाई है, और ये क्या है, बेसिकली ये इनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं। ये क्या है, ये बेसिकली इनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं। तो इसको मैं अपनी ग्रुपिंग टेबल में अपना किस कोरिलेशन टेबल किस तरीके से मेंटेन करूँगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स मेरे पास है ये, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, एक्स है मेरे पास ये मेरे पास है मेरा वाई। ठीक है, एक्स क्या था, एक्स है मेरे पास मेरा 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60। ठीक है, ये मेरे पास है। उसके बाद y की वैल्यूज़ मुझे गिवन है, y की वैल्यू मुझे गिवन है 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 55। ये मेरे पास मेरा है तरीका। अब इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, 111 पॉइंट्स 11 कॉलम, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स सीरीज़ की अपना बात कर लेती हूँ। ठीक है,
एक्स सीरीज़ की मैं बात करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने बताया था, जब भी मेरे पास मेरी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ आती है, उस कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमेशा ही जो मेरा एक्स है वहाँ पर मिड वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स सीरीज़ की मिड वैल्यूज़ निकालूंगी। ठीक है, मिड वैल्यू ऑफ एक्स, मिड वैल्यू निकालूंगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास 10, ये मेरे पास मेरा 30, ये मेरे पास मेरा 50। ठीक है, इतने समझ आया। उसके बाद वाई में ये मेरे पास मेरी सीरीज़ है, यहाँ पर मैं मिड वैल्यूज़ निकालूंगी वाई सीरीज़ की। ये वैल्यू मेरे पास आई है 17.5, 32.50, 47.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब मिड वैल्यूज़ निकाल ली। अब मेरे क्वेश्चंस में इन सभी वैल्यूज़ की मुझे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो उन फ्रीक्वेंसीज को मैं लिख लेती हूँ अपनी टेबल में। फ्रीक्वेंसीज में जो क्या क्या गिवन है, ये है मेरे पास मेरा 10, ये है मेरे पास मेरा 5, ये है मेरे पास मेरा 3, यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास मेरी 4, ये है मेरे पास मेरा 40, ये है मेरे पास मेरा 8, यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास मेरा 6, ये है मेरे पास मेरा 9, ये है मेरे पास मेरा 15। ये वैल्यूज़ है। ठीक है, अब हम आगे अपना क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए अपने इस वैल्यूज़ में हमें चाहिए dx dy। ठीक है, dx निकालने का तरीका मेरे पास क्या होता था, हम जानते हैं ना, जो मेरे पास मेरा dx है वो dx क्या है। ठीक है, dx मेरे पास क्या है, dx मेरे पास है, अगर मैं अपने x में से अपने अज्यूम्ड मीन को माइनस करती हूँ, dx तभी आता है ना, इसका मतलब अज्यूम्ड मीन को मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास मेरी वैल्यू dx की आ जाएगी। सेम ऐसे जब मैं dy को कैलकुलेट करती हूँ तो y सीरीज़ में से जब मैं अपना अज्यूम्ड मीन माइनस करती हूँ तो मेरे पास मेरी वैल्यूज़ आती है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास मेरा 30, यहाँ पर मेरे पास मेरा 32.50। ठीक है, कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर dx निकाला। dx निकालने के लिए मेरे पास क्या, इसमें से माइनस करूँगी तो ये बेसिकली मेरे पास मेरा -20, ये 0 और ये मेरे पास मेरा प्लस का 20 आ जाएगा। उसके बाद मैं सेम ऐसा अपना y सीरीज़ में करूँगी। y सीरीज़ में dy है, ऐसे ही करूँगी। इसमें से ये माइनस करूँगी तो ये माइनस का 15 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये मेरे पास मेरा 15 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की है, सिर्फ कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, बस इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं अगर करते चली जाती हूँ तो मेरा काम इजीली हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास मेरे कॉलम्स बन गए हैं। ठीक है, ये मेरे पास मेरे कॉलम्स बनते चले गए। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करने के लिए मेरे पास मेरा dx dy आ गया। ठीक है, अगर मैं इनमें से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो मैं कॉमन भी ले सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं साइड में ही अपना जो मेरा dx है उस dx को मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर मेरे पास मेरा 20 कॉमन आ सकता है। अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ, x -30 मैंने लिया डिवाइडेड बाय में 20। इसका मतलब अब मेरे पास मेरा जो dx है वो dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx मेरे पास मेरा -2, 0 और +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा एक कॉलम और बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर dy को मैं जब निकालूंगी तो ये dy मेरे पास मेरा -1, 0, मैंने 15 यहाँ से कॉमन ले लिया और ये प्लस का 1 मेरे पास हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास मेरा dx आ गया, मेरे पास मेरा dy आ गया, ये मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज हैं। इनको करने के तरीके बेसिकली क्या है, मैं अपने कॉलम्स बनाऊंगी। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं अपने कॉलम्स बनाऊंगी। सबसे पहले जितनी भी मेरी फ्रिक्वेंसीज हैं, पहला कॉलम मेरे पास मेरा होगा मेरी फ्रिक्वेंसीज का। ठीक है, पहला कॉलम मेरे पास मेरा फ्रिक्वेंसीज का, ये मेरे पास मेरी एक्स सीरीज़ है। इसका मतलब 0 से बीच में जब मैं अपनी टोटल फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करती हूँ तो 10, 4 और 6, टोटल कितना हुआ, टोटल फ्रिक्वेंसीज मेरे पास आई मेरी 20 से 40 के बीच में जब मैं कन्वर्ट करती हूँ तो 5, 40 और 49, ये वैल्यू मेरे पास मेरी कितनी आई, 54। 40 से 60 के बीच में कर रही हूँ, 3, 8, 15, ये वैल्यू मेरे पास मेरी कितनी आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास मेरा 26 एक्स का हो गया। सेम ऐसे ही मुझे वाई सीरीज़ के लिए करना है।
वाई सीरीज़ में 10 से 25 तक ये वाला है 10, 5, 3, तो ये वैल्यू मेरे पास मेरी कितनी आ गई, यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एफ़ का कॉलम बनेगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, मेरा 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, 25 से 40 के बीच में टोटल मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज कितनी है, 52 है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज कितनी है, 30। ठीक है, ये मेरी जो टेबल थी वो कंबाइन गिवन थी एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ को। अब ये वाला टोटल और ये वाला टोटल मेरा क्या है, 100, क्योंकि ये सारा शफल है, इन्होंने इकट्ठा करके बनाया हुआ है। तो ये जो वैल्यूज़ है, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 100। इसको मैंने ऐड किया 100 आया, इसको मैंने ऐड किया 100 आया। इसको सेग्रीगेट करने का तरीका सिर्फ ये था कि मैं x सीरीज़ की जान सकूं कि x की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मेरे पास अलग अलग कितनी है, और y वेरिएबल्स की मैं वैल्यू जान सकूं, फ्रिक्वेंसीज जान सकूं कि उनकी फ्रिक्वेंसीज मेरे पास कितनी कितनी है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे मेरे फॉर्मूले में चाहिए एफ डी एक्स चाहिए। एफ मेरे पास है, डी एक्स मेरे पास मैंने यहाँ पर निकाला था, निकाल सकती हूँ, एफ डी एक्स निकाल सकती हूँ। -2 ये है और 20 ये है, मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी एक्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कितना आया, माइनस का सॉरी मैंने यहाँ पर 20 ही लिया था ना, 20 लिया था, तो यहाँ पर 20 कॉमन लिया था, तो 1 ही आएगा ना यहाँ पर। तो ये मेरे पास मेरा dx है, ये dx को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -20। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 0 आएगा। 26 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 26 आएगा। इसका टोटल कर दो, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आई है, प्लस का 6। ठीक है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे इसी में चाहिए एफ डी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब पहले मैं डी एक्स का स्क्वायर निकालूं, पहले मैं अपना डी एक्स का स्क्वायर निकालूं और उसके बाद मैं एफ से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है ना, डी एक्स का स्क्वायर निकालूं और उसके बाद अब मल्टीप्लाई करूं। तो डी एक्स का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर -1 है तो 1 का एज इट इज़, इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आ जाएगी, एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, क्या आएगी 20, ये 0 एज इट इज़ रहेगा, 1 पॉजिटिव 26। तो यहाँ पर मेरे पास एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 46। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने ये x के लिए किया, सेम ऐसे ही मुझे y के लिए करना है। क्या निकालना है मुझे, एफ डी वाई मेरे पास ये गिवन है, डी वाई मेरे पास गिवन है, एफ मेरे पास गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो, 18 -1 18 0 30 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास मेरा 30। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद सेम ऐसे ही नेक्स्ट जो हम कर रहे थे, सेम अपना नेक्स्ट क्या, एफ डी वाई का स्क्वायर, वाई इसका स्क्वायर करती हूँ, 1 आएगा, 18 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 18 0 1 है तो ये भी 30। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, मैं सिग्मा एफ डी वाई लिखूँ तो सिग्मा एफ डी वाई की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आएगी, 30 में से 18 गया, कितनी वैल्यू आई, 12 वैल्यू आई। उसके बाद इन दोनों को ऐड करती हूँ तो सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास मेरी कितनी आ रही है, 48। इतनी बात समझ आई बच्चों। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब मेन इशू क्या है, मेन इशू है मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ डी एक्स चाहिए और उसका सिग्मा करना है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले मैं डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करूँगी, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगी और तब जाके मेरे पास मेरा सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास है मेरा डी एक्स, ये है मेरे पास मेरा डी वाई। इसको करने का तरीका क्या है डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करना है।
1/1 करेंगे ना, इकट्ठा तो नहीं कर सकते, 1/1 करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं dx का पहले एक डिजिट, एक वेरिएबल्स यहाँ से उठा लेती हूँ। -1 उठाया, मैंने सारे dy से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी विद साइन मैं क्या लिखूँगी, -1 की मल्टीप्लाई करी -1 से, क्या आया, +1 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगी, -1 की मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, 0 आएगा। उसके बाद -1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट उठा लेती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास 0 का इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मेरा 0 आया। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया। 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, 0 आई। उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। 1 को 1 से माइनस किया, 1 से -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। इतनी बात समझ आई। इतनी बात, सॉरी प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, ये प्लस आया। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने dx को dy से मल्टीप्लाई किया है। ये जो वैल्यूज़ मैंने इनकी लिखी थी, ये क्या थी, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज थी। dx और dy का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने ये देखो, ये तरीका है, ये एक मेथड का पार्ट ही है कि मुझे इस तरीके से कॉलम में लिखना है इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मैंने इनको कॉलम में लिखा है उसको मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँगी। ये +1 आया था, फ्रीक्वेंसीज को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आई, 10, और कॉलम के लोअर पार्ट पर लिख दिया। नेक्स्ट ऐसे ही 4 का 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आई, 0, माइनस का 6, नेक्स्ट कॉलम में 0, नेक्स्ट कॉलम में 0, नेक्स्ट कॉलम में 0, क्योंकि सारा 0 ही है। नेक्स्ट कॉलम में -3, नेक्स्ट कॉलम में -3, नेक्स्ट में 0, नेक्स्ट में 15। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब मेरी कैलकुलेशन हो चुकी है f dx dy की, मुझे सिर्फ रिजल्ट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं x सीरीज़ का लिखती हूँ, f dx dy। जो मेरे पास ये मेरा लोअर कॉलम आया है, उस लोअर कॉलम का विद साइन के साथ मुझे प्लस माइनस करना है। 10 में से माइनस, क्योंकि तो 0 है, 10 में से 6 गया, क्या आया, 4, ठीक है। क्या आया, क्या वैल्यू आई, 4। ये सारा का सारा 0 है। देखो लोअर लेना है मुझे, अपर की बात नहीं कर रही मैं लोअर की बात कर रही हूँ। ये वैल्यूज़ क्या आई मेरे पास, मेरी 0। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या मेरे पास आई, 15 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, 12। इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड करने पर सिग्मा f dx dy की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, ये तो मैंने x सीरीज़ के लिए लिखा था, अब सेम मैं y सीरीज़ के लिए लिखूँगी। y सीरीज़ के लिए क्या, सिग्मा f dx dy इक्वल टू, यहाँ पर भी मुझे मेरी लोअर लिमिट ही लेनी है, लेकिन मुझे अपनी सीरीज़ के कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है। अब y सीरीज़ है तो y सीरीज़ मेरी ऐसे चलती थी, तो 10 मेरे पास 10, 0, -3, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास कितनी आई, 7 आई। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यूज़ मेरे पास मेरे कितनी आई, 0 आई। उसके बाद -6 और 15, इन सबको ऐड करती हूँ। -15 में, सॉरी 15 में से -6 को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, मेरे पास मेरी वैल्यू आई है 9। क्या वैल्यू है मेरे पास मेरी, 9। इसको ऐड करूँ, 7 और 9, सिग्मा f dx dy कितना आया, 16। अगर आपके क्वेश्चंस करने पर इस सीरीज़ में भी, x सीरीज़ में भी आपका हॉरिजेंटल भी और y सीरीज़ में भी आपका वर्टिकल भी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल
अगर दोनों ही सिचुएशन में आपका FDX की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मेरे पास मेरी सेम आ गई, इसका मतलब जो मैंने अपनी टेबल बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ये, आपको ये चेक करने के लिए कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए ये एक तरीका है। मेरे पास मेरा FDX और मेरे DY की जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरे पास मेरी इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आ गई तो मेरी कैलकुलेशन ठीक है, इक्वल नहीं आई इसका मतलब इसी टेबल में मेरी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और जब मेरे पास मेरी टेबल में गड़बड़ है तो मेरे आंसर्स में भी मेरी गड़बड़ होगी। ठीक है, अभी मेरे पास मेरे हर एक क्वेश्चन की वैल्यू आ गई है। मेरे फॉर्मूले में मैं n की वैल्यूज़ निकाल चुकी हूँ। n की वैल्यूज़ मेरे पास मेरी 100 है। सिग्मा FDX DY की वैल्यूज़ मैंने निकाल दी, वो वैल्यू मेरे पास मेरा 16 है। सिग्मा FDX की वैल्यू मैंने निकाल दी, वो मेरे पास मेरा 16 है। सिग्मा FDI की वैल्यू मैंने निकाल दी, वो मेरे पास मेरा मेरे पास मेरा कितना है, 12 है। उसके बाद इन सभी की वैल्यूज़ मैं निकाल चुकी हूँ। अपने इस फॉर्मूले में पुट करो और अपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। ठीक है बच्चों।